देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक पार्टियां टूट रही हैं। बंगाल में सांसद बागी हो गए, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना यूपी के सांसद बागी हो गए। इसी बीच ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी छोड़ने वाले। ऐसे में मीडिया से लेकर यूपी की राजनीति में बवाल मच गया और लोग सवाल पूछने लगे कि क्या सचमुच अखिलेश यादव की पार्टी में सब कुछ असामान्य है, क्योंकि जिस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, जिस पार्टी को बीजेपी के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, उसी पार्टी के भीतर अब असंतोष की आवाजें खुलकर सामने आने लगी। मामला मुरादाबाद से जुड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सांसद रुचि वीरा का आरोप है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जानबूझकर नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स में उनकी तस्वीर तक गायब रखी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर एक मौजूदा सांसद, वो भी उसी क्षेत्र की सांसद, किसी कार्यक्रम से कैसे गायब हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी? रुचि वीरा का दावा है कि ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि अगर आयोजकों की नीयत साफ होती तो कम से कम उन्हें सूचना जरूर दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न निमंत्रण मिला और न ही पोस्टरों में जगह। यहीं से शुरू होती है नाराजगी की वो कहानी जो अब सीधे लखनऊ तक पहुंची। इस घटना में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि रुचि वीरा ने अपनी नाराजगी पार्टी या अखिलेश यादव पर नहीं निकाली, बल्कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा महिलाओं के सम्मान की रही है और अखिलेश यादव हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के भीतर मौजूद एक ऐसे नेता की तरफ इशारा कर दिया जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। रुचि ने बड़ी चालाकी से किसी का नाम लिए बगैर अपने सारे आरोप उन पर मढ़ दिए। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में इशारा ही सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है और संकेत देता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर संदेश साफ था कि लड़ाई बाहर वालों से नहीं, घर के भीतर वालों से है। और जब किसी पार्टी के सांसद को ये महसूस होने लगे कि उसे जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि संगठनात्मक संकट का संकेत भी माना जाता है। रुचि वीरा ने अपने बयान में महिला सम्मान का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि वो मुरादाबाद की पहली महिला सांसद है। ऐसे में यदि उन्हें किसी कार्यक्रम से अलग रखा जाता है तो ये केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि महिला प्रतिनिधित्व की अनदेखी भी है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले कुछ सालों से अपनी पुरानी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब विरोधी दल सपा पर महिलाओं के अनदेखी के आरोप लगाते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी को नई दिशा देने के लिए महिला नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे में यदि पार्टी की एक महिला सांसद सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस कर रही है, तो ये सवाल संगठन पर भी खड़ा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रुचि वीरा ने अपने बयान में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीडीए की पूरी अवधारणा लोगों को जोड़ने की राजनीति पर आधारित है। दलित, पिछड़े, किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं और अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर चलना ही इसका मकसद है। लेकिन यदि पार्टी के भीतर ही कुछ लोग लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। ये बयान केवल संगठनात्मक शिकायत नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है, क्योंकि मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। यहाँ समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। यदि इसी क्षेत्र में गुटबाजी की खबरें सामने आने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि अब इस पूरे विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही एनडीए के सहयोगी और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उस समय सपा नेताओं ने इन दावों को राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब पार्टी की अपनी सांसद ही सार्वजनिक मंच से गुटबाजी की बात कर रही है, तो सवाल फिर खड़े हो गए। हालांकि अभी गुटबाजी तो नहीं है, लेकिन इसका असर पार्टी पर विधानसभा चुनाव में हो सकता है। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि वीरा आजम खान की काफी नजदीकी है और इस समय आजम को लेकर अखिलेश के रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर आजम समर्थक पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं
तो ये बेहद गंभीर है।